ओम शांति। सर्व प्राप्तियों का सागर शिव बाबा हर पल हम बच्चों पर ज्ञान गुण शक्तियों के अमूल्य रत्न बरसाते रहते हैं। हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं। सदा खुशी रहने का, सदा आनंद में रहने का, सदा प्रेम पूर्वक रहने का हमें बहुत सुंदर ईश्वरीय तरीका सिखा देते हैं। परंतु फिर भी देखा जाता है कि ब्राह्मण जीवन में कभी कभी खुशी गायब हो जाती है ना। जीवन में चलते चलते नीरसता आ जाती है। क्या कारण है? आज की मुरली हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। क्योंकि अक्सर जब हम चाहते हैं खुश रहना और खुश रह नहीं पाते तो हमें कारण समझ नहीं आता। तो ईश्वरीय रीति यानी ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से हमें समझना है कि किन कारणों से हमारे अंतर की खुशी गायब हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों है अमूल्य? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो, है ना। इसलिए अमूल्य है। जितना आप श्रीमत पर चलते हैं उतना जीवन अमूल्य होता है। जितना हम हेल को हेवन बनाने की सेवा करते हैं उतना जीवन अमूल्य होता है। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? क्या है कारण? सुनते हैं। उत्तर है, खुशी गायब होती है एक देह अभिमान में आने के कारण। चेक करना, जब भी खुशी गायब हो जाए ना तो मूल कारण क्या होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है, डाउट आ जाता है ना, तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो क्या करना है? तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है साकार मुरली है तो केवल जब साकार बाबा थे, नहीं, बड़ों से पूछ सकते हैं, नहीं तो बाबा को लेटर लिख सकते हैं और आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के कमरे में बैठेंगे तो बाबा भी टच कराता है। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे। और किसी के आगे भगवानुवाच नहीं होता। मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंच ते ऊंच है। कितनी बड़ी बात है ना। सिद्ध कर बताते हैं, ऐसे ही नहीं केवल बोलने के लिए, है ना। सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप समझाते रहते हैं। कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं,
भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। वह तो वाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो क्या होगा, वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। हाउस भी नहीं कहेंगे, पैलेस कहेंगे ना। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। क्या बनते हैं हम सब? डायमंड। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। याद करो बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं। यह तो फिर भी होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है। चक्र तो फिरेगा ना। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। कोई भी डाउट हो जिसके कारण खुशी गायब हो जाती है ना, तो बाबा को बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। पढ़ते नहीं है ना तो डाउट्स होते हैं ना। अगर रोज़ पढ़ते हैं ना तो फिर शंका नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। क्या बना देते हैं बाबा हमें? पारसनाथ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। सतयुग में हम बुलाते हैं बाबा को? बिल्कुल भी नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? कभी बुलाया? बुलाते ही नहीं। बाबा कंप्लेंट करते हैं। गायन भी है क्या? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। न याद करते हैं न बुलाते हैं। बुलाते भी नहीं है। याद भी पतित दुनिया में करते हैं और बुलाते भी पतित दुनिया में ही है। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए।
कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए, है ना। सभी सुन रहे हैं ना, कान खोल कर। कान भी प्योर करना चाहिए, है ना। प्योरिटी फर्स्ट, कानों को भी प्योर करना है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है ना। यदि बुद्धि पवित्र नहीं है तो बाबा का ज्ञान ठहर नहीं पाएगा। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प कैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। सुनते हैं ना बहुत सारी कहानियां। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर, है ना। ये बाबा का जो ज्ञान मानसरोवर है, इस ज्ञान में हम आत्माएं जब डुबकी लगाती हैं, इसका मनन करती हैं, मंथन करती हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? परी बन जाते हैं, है ना। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं, है ना, मंदिरों में। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया। तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए, कहाँ गवा दिए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, समृद्धि थी, संपन्नता थी, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी। किन्हें रहेगी? जो सदा दूसरों की खिदमत यानी सेवा में रहते हैं, है ना। अब देखो हम कितना सेवा करते हैं, उस अनुसार खुशी रहती है। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो, सतु प्रधान हो ना, सात्विक हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, दोनों, है ना। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ, बाबा का ज्ञान सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, ये सब प्रतीकात्मक चित्र बनाए हैं ना। कितना राज है, गहरा राज है वही आत्मा। और वही आत्मा है ना, जब अपने पहले जन्म में है तो विष्णु है, और आखिरी जन्म में ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनता है। आत्मा वही है, तो इसलिए नाभि दिखा दी है। तो बाबा कहते हैं कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। नाभि से कैसे निकलेगा? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया ना, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ में रहते थे। बाबा का कितना फर्टाइल धंधा था ना, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए भट्ठी में पड़े, है ना। यह है यज्ञ आदि की बातें। क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं, है ना, किसी की कोई परवाह नहीं की। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, ऐसे दिखाते हैं क्यों भगाया, है ना। ये सब बातें बाबा अब हमें समझाते हैं, है ना। शास्त्रों की इन कहानियों के पीछे क्या गुह्य राज है वो बाबा बताते हैं। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। यह भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में काल नहीं आता है, हर चीज एक्यूरेट टाइम पर होती है ना। कोई भी काम, है ना, बिना समय के नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हो जाती है ना काले मृत्यु, अचानक हो जाती है, वहाँ ऐसा नहीं होता। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो 2 बातें। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग
इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे, है ना। विकारों में जाते हैं, आत्मा को घाटा होता है, शांति शक्ति सब खत्म होने लगती है। बाबा को याद करते हैं तो बढ़ती जाती है, तो फायदा होता है। यह है ज्ञान रत्न। तो बाबा कहते हैं कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो। क्या करने आए हैं? पढ़ने भी आए हैं और व्यापार करने भी आए हैं। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। ऐसा नहीं है केवल 21 जन्म, उसके बाद नहीं, उसके बाद भी बहुत सुखी रहते हैं, है ना। पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। याद करेंगे ना क्या क्या बाबा हमें देते हैं, तो बहुत खुशी रहेगी। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है ना। वहाँ पर तो बस आत्माओं का झाड़ है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना इस साकार मनुष्य लोक में, वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। ये तो अभी समझ आ गया सभी को। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आपे ही पूज्य, तो ये परमात्मा के लिए नहीं है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो। क्या गाते आए हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान। और अब भगवान उवाच ऊंच ते ऊंच बच्चे हो। आधा कल्प हमने बाबा को कहा कि आप ऊंच ते ऊंच हो, और जब बाबा खुद आए तो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम ऊंच ते ऊंच हो, है ना। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, बाबा की राय पर भी चलना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सारे तो मधुबन में नहीं रह सकते ना। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक, है ना, आबू रोड से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में जाते हैं ना कई बारी, तो दर्शन नहीं होता है तो फिर पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। वैरायटी है ना सभी। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं
चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, है ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं, यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते थे ना। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है, उसकी महिमा बहुत अच्छी है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। छोटी सी गीता होती है, लॉकेट बनाकर पहनते हैं। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। क्या बनना है? विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, है ना। समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर क्या होता है? बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं बाबा से हमें क्या क्या मिलता है। फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती, छोड़ देते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, पिता कह दिया ना एक बारी। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। सोचो, पतियों का पति मिला, गुरुओं का गुरु मिला, फिर कैसे छोड़ देते हैं। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। सोचो तो सही, कौन मिला है। तुम बच्चे कहते हो, बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, उसमें बेमर्ज है ना। अगर पिता को याद करते हैं तो बादशाही, पिता की प्रॉपर्टी आपकी है ही ना। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, सबके है ना। बेहद का बाबा तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्थूल सूक्ष्म खिदमत यानी सेवा कर, दोनों स्थूल भी और सूक्ष्म। तो स्थूल सूक्ष्म खिदमत यानी सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान है,
सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। कौन है लवलीन आत्माएं? जो सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करते हैं। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना। हम बाबा की सेवा करते हैं और बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं। योग करते हैं तो उससे भी सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। तो देखो, सेवा करने के बाद जो नाम मिलता है, मान मिलता है, शान मिलता है, उसको स्वीकार करते हो? अगर करते हो तो फिर क्या होगा? यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो स्वीकार नहीं करना, बाबा को दे देना। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। परंतु ये कब होगा? जब हम बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मुखी